बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतियों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं, जो कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें कुछ आवश्यक है और कुछ आवश्यक नहीं है। तो दो तरह के कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जारी की गई है। तो सबसे पहले नंबर 1 में है कि जो आपको आवश्यक दस्तावेज होते हैं, आवश्यक है देना, वह है स्वघोषणा प्रपत्र 2, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 2 रैयत का देना है। रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या भू अभिलेख एवं परिमाप की जो वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करे। 2 नंबर में जो आवश्यक है उसके श्रेणी में दिया गया है कि खतियान रैयत का जमाबंदी रैयत के वंशज एवं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करने का या निदेशालय के वेबसाइट पर जो कि dlrs.bihar.gov.in है उस पर अपलोड करे। नंबर 2, वैसी ज़मीन जो खतियानी ज़मीन है, खतियानी रैयत की है, और जो पुश्तैनी ज़मीन है जो उस जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करे। 3rd नंबर में है राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ अवश्य संलग्न करे। 4था में है यदि क्रय, बदलेन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति अवश्य संलग्न करे। 5वां में है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश है तो वो भी अवश्य उसकी छाया प्रति स्वघोषणा प्रपत्र के साथ संलग्न करे, क्योंकि सक्षम न्यायालय का क्या आदेश है, किसको कितना उसमें हिस्सा मिला है, क्या जमीन मिला है, उस आदेश को पालन करेंगे सर्वे कर्मचारी। उसके अलावे 6 नंबर में जो आदेश जारी की गई वह है बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वार्षिक पर्चा की छाया प्रति संलग्न करे। ये सब स्वघोषणा प्रपत्र नंबर 2 में जमा होंगे। उसके अलावा जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं देंगे। तो जो आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो आपने रजिस्ट्री से प्राप्त किया है ज़मीन, और वो आदमी जिंदा है, तो उस व्यक्ति को किसी तरह की कोई वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो केवल प्रपत्र 2 में अपने डीड और जो कि रसीद की छाया प्रति होती है राजस्व रसीद की, वो जमा करे तो उनका काम हो जाएगा। वैसे चीज़ों वैसे दस्तावेज का जरूरी नहीं है, उसको भी बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि विभाग ने अपने वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड किया है। प्रपत्र नंबर जो 3 है वंशावली, उसको किसी कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष जाकर किसी तरह की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 में डाला है वेबसाइट पर कि जो कि जरूरी नहीं है, खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की भी आवश्यक नहीं है। अगर आपको है तो दे खतियान की कॉपी, नहीं है तो नहीं दे, नो प्रॉब्लम। सवाल प्रकरण में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान करने में सुविधा होगी। इसका यह अर्थ है कि जो भी किश्तवाड़ होगी, जब भूमि की सर्वे होगी, जब आपकी भूखंड की पहचान होगी, तो उसमें आपकी स्थिति मैंडेटरी नहीं की गई है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि मैंडेटरी वहाँ रहना जरूरी होगा, तो मैंडेटरी नहीं की गई है। आप नहीं भी रहेंगे तो आपका सर्वे हो जाएगा। अगर आप स्वयं या आपका कोई निश्चित जो विश्वसनीय प्रतिनिधि है अगर ज़मीन पर आकर के बताते हैं, ज़मीन का पहचान कराते हैं, चौहद्दी के पहचान कराता है, तो इसमें क्या होगी कि जो सर्वे के कर्मचारी है उनको सुविधा होगी आपके सीमांकन करने में, सर्वे सीमा को आंकने में, और आपका प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है उसको निर्धारण करने में। तो एक सिर्फ ऑब्लिगेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी भूधारक अपने ज़मीन पर जाकर के खड़े रहे। राजस्व रसीद की अद्यतन और ऑनलाइन की प्रति आवश्यक नहीं है। सरकार ने यहाँ भी रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर आपके पास राजस्व रसीद की प्रतिलिपि नहीं है
तो भी आपकी भूमि की सर्वे होगी। अब मेरा ये कहना यही है कि लेकिन आप जो स्वघोषणा प्रपत्र में जो आप देते हैं जो रजिस्ट्री का जो देते हैं कि कैसे प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है, तो सरकार के पास तो अभी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप जैसे ही आप सर्वे का जो आप देते हैं उसकी खाता खेसरा देते हैं तो रिकॉर्ड में सरकार की जब आपका नाम अगर उसमें नहीं होगा तो नेचुरली आपकी ज़मीन का सर्वे जो है वो नहीं हो पाएगा और पुराने रैयत के नाम से ही हो जाएगा। ये तो आप निश्चित रहें। दूसरे में है कि मान लिया कि ज़मीन का अगर म्यूटेशन ही नहीं हुआ है तो फिर आप ये उम्मीद नहीं लगा के बैठे कि ज़मीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगी। अगर मान लिया आपने कोई कागज़ ही नहीं दिया, सिर्फ स्वघोषणा प्रपत्र दे दिया, तो भी सरकार उसको चेक करेगी और आपको नोटिस देगी। 2 नोटिस के बाद में अगर आप कुछ भी अगर नहीं देंगे, जमा कागज़ नहीं करेंगे, ज़मीन का वेरीफाई नहीं कराएंगे, तो आप ये निश्चित मत होइए कि आपका ज़मीन आपके नाम में ही सर्वे हो जाएगा। बहुत सारे वैसे ज़मीन है जिसका कोई कागज़ पत्र नहीं है, बददखल कब्जा किए हुए हैं लोग। वैसे स्थिति में सरकार उसको अनावृत डिक्लेयर कर सकती है, सरकार अपने खाता में उस ज़मीनों का ले सकती है। आप जल्द से जल्द कागज़ सब कुछ लेकर के अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। वन स्पेशल रिक्वेस्ट इज़ दैट यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, और कुछ रह जाए तो कमेंट डालिए ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इंक्लूड कर सके। अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ों का जानकारी हो पाए। थैंक यू वंस अगेन, हेड इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। जय हिंद।